आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, सड़कें सुनसान पड़ी है, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, ट्रैफिक लाइट शुरू हो जाती है, लेकिन आपकी गाड़ी की पिछली सीट पर एक शख्स लेटा है जिसे दिल का दौरा पड़ा था और उसे आप अस्पताल ले जा रहे हैं। क्या आप सिग्नल खुलने का इंतजार करेंगे? पाकिस्तान के मकबूल तरीन अदाकारों में एक नाम जावेद शेख के छोटे भाई सलीम शेख का भी है, जिन्होंने पहले फिल्मों और फिर ड्रामों में अदाकारी की। सलीम शेख ने अनोखा लाडला में मीदो के किरदार से बहुत ज्यादा शोहरत पाई। वो पीटीवी के कई क्लासिक ड्रामों में बतौर हीरो नजर आए। सलीम शेख पिछले कुछ अरसे से स्क्रीन से गायब थे, लेकिन अब उनके बारे में पता चला है कि वो कहां और किस हाल में हैं। दरअसल सलीम शेख एक इंतहाई दर्दनाक बीमारी का शिकार हो गए थे और यह बीमारी इस हद तक इबरतनाक थी कि सलीम शेख सब कुछ सामने होने के बावजूद कुछ खा पी नहीं सकते थे और तन्हाई में ये वक्त उनका कैसा गुजरा इसको सिर्फ सलीम शेख ही महसूस कर सकते हैं। इनफैक्ट उन्हीं दिनों में सलीम शेख को जिंदगी की असल हकीकत समझ आई। आज उनके चेहरे पर जिंदगी की ये हकीकत वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। आज की इस बहुत ही खास वीडियो में हम सलीम शेख की जिंदगी के इस मुश्किल तरीन दौर के बारे में आपको बताने वाले हैं। एक बहन की शादी पर उसके भाई से बड़ा गवाह और कौन हो सकता है? तुम्हारी मंगेतर? हाँ, सितारा मेरी मंगेतर है। सलीम शेख नियो चैनल के मकबूल टीवी शो जी सरकार में जलवागर हुए, जहां उनका शो के होस्ट नोमान एजाज ने भरपूर इस्तकबाल किया। वो जब कैमरे के सामने जलवागर हुए तो देखने वाले उनकी हालत देखकर परेशान हो गए। उनके चेहरे पर कमजोरी नुमाया थी, जबकि गर्दन और अतराफ की स्किन भी लटकी हुई दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर ये महसूस हो रहा था कि जैसे वो अस्पताल में तवील अरसा जेरे इलाज रहने के बाद आज ही डिस्चार्ज हुए हैं और सीधा शो में शिरकत करने पहुँच गए हैं। उन्होंने जो दाढ़ी रखी हुई थी वो भी खत्म कर ली, जिससे उनका चेहरा मजीद कमजोर नजर आने लगा। सलीम शेख से शो के मेजबान नोमान एजाज ने उनसे पूछा कि जिंदगी में नशेब व फराज आते रहते हैं, आपने हाल ही में अपनी जिंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा देखा जिसने आपको इस हद तक कमजोर कर दिया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके चाहने वाले जानना चाहते हैं। इस पर सलीम शेख ने जवाब दिया कि मैं कुछ अरसा पहले बीमार हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से अब बेहतर हूँ। इलाज मेरा अभी भी चल रहा है। इस बीमारी के दौरान मैंने इस बात की हकीकत जानी जो हम आम हालात में बोल देते हैं कि ये सब कुछ अल्लाह की नेमत है। रमजानुल मुबारक में जब मेरा इलाज चल रहा था तो डॉक्टर्स ने मुझे रोजा रखने से मना कर दिया। मैं जब इफ्तार के वक्त अपनी फैमिली के साथ बैठता तो मेरे सामने अनवाउ इक़साम के पकवान सजे होते, मगर मैं उन्हें चाहते हुए भी नहीं खा सकता था क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किया हुआ था। तब मुझे बड़ी शिद्दत से महसूस हुआ कि जो कुछ मैं आम हालात में चलते फिरते खा लेता था और मामूली समझता था, आज जब वो मेरे सामने है और मैं उसे खा नहीं सकता तो वही आम सी चीज मेरे लिए किस कदर अहमियत की हामिल है। मैंने अपने बच्चों को नेमत की कदर समझाने के लिए बताया कि बेटा, ये जो कुछ आपके सामने मौजूद है ये अल्लाह की नेमतें हैं जिनका शुक्र अदा करना हम सब पर फर्ज है। मगर मेरे बच्चे उस तरह से मेरी बात को नहीं समझे जिस तरह से मैं समझ गया हूँ। ये सब कुछ मेरे सामने रखा हुआ है और मैं चाहते हुए भी ये नहीं खा सकता, तो मेरे लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। ये जख्म कैसे लगे? ऐसी चोट लग गई। चोट लग गई? कैसे लग गई? बोलो मामा, कैसे लग गई? बोलो मामा, मुझसे देखा नहीं जा रहा। सलीम शेख की जानिब से दिए जाने वाले इस इंटरव्यू में जहां एक तरफ उनकी बेबसी और लाचारी झलकती है, वहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किबरियाई बयान होती है कि वो किस तरह से इंसान को इतना मजबूर कर देता है कि वही रिस्क जो उसके जिस्म के लिए इंतहाई जरूरी होता है वही उसके जिस्म के लिए नुकसानदेह बन जाता है और फिर उस लम्हे उसे महसूस होता है कि वो जिन चीजों को अपनी जिंदगी में मामूली समझता रहा था आज वो किस कदर अहमियत की हामिल है कि वो उन्हें बेपनाह ख्वाहिश के बावजूद खा नहीं सकता, अपनी जबान से उसका जायका चख नहीं सकता। बेशक इंसान कुछ भी कर ले, वो अल्लाह की जात के आगे बेबस है और ये बात उसे हमेशा याद रखनी चाहिए। सलीम शेख लाहौर में अपनी बीवी नौशीन और 3 खूबसूरत बेटियों के साथ रिहाइश पजीर हैं। उन्हें किसी भी तरह के माली मसाइल का सामना नहीं। उन्होंने अपने करियर में अच्छा पैसा कमाया क्योंकि वो अदाकारी के साथ साथ प्रोडक्शन भी करते रहे हैं। उनके बड़े भाई जावेद शेख कराची में रहते हैं, जबकि सलीम शेख लाहौर में रिहाइश पजीर हैं। सलीम का एक आलीशान घर है, जबकि सफर करने के लिए कीमती और पुरआसाइश गाड़ियाँ मौजूद हैं। बाप ने तो मैं वेख्या नहीं, बचपन ही मार गया सी। मेरी माँ ने मेहनत मजदूरी करके मैंने पालिया सर, लेकिन मेरी बेबसी तो देखो सर कि बीए करने के बाद भी इलेक्ट्रिशियन तक काम कर रहे हैं। सलीम शेख के करियर पर निगाह डालें। 1992 में रिलीज होने वाली करियर की पहली फिल्म मोहब्बत के सौदागर में बतौर स्पोर्टिंग एक्टर कास्ट किया गया, जिसमें उनके साथ साइमा, साहिबा, नीली और उनके बड़े भाई जावेद शेख शामिल थे। सलीम शेख की शक्ल में इंडस्ट्री को एक खूबरू और हसीन अदाकार नसीब हुआ जो रोमांटिक किरदारों के लिए मौजू तरीन था। मोहब्बत के सौदागर में जलवागर होने वाले सलीम शेख उसी साल दूसरी फिल्म दुनिया 10 नंबरी में जलवागर हुए, जिसमें उनके हमराह नताशा, सरोश, सीमी, इरफान खूसट और शाहिदा मिनी थी।
थी। एक साल में लगातार 2 फिल्मों में जलवागर होने के बाद सलीम शेख को 1993 की फिल्म किस्मत में नमूदार होने का मौका मिला, जो पाकिस्तान और श्रीलंका के जॉइंट वेंचर था। फिल्म में सलीम शेख को अजीम अदाकार नदीम के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, जबकि दीगर कास्ट में ताबिंदा, इरम हसन, शफकत चीमा, खालिद भट्ट शामिल थे। 1996 में वो अपने कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म चीफ साहिब में नमूदार हुए, जिसकी मरकजी कास्ट में जावेद शेख, नीली, मीरा और ज़ेबा बख्तियार शामिल थी। ये फिल्म उस साल की सुपरहिट फिल्म करार पाई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया। इस फिल्म में सलीम शेख पर सज्जाद अली का गाया हुआ लाजवाल गीत चीफ साहिब फिल्माया गया, जिसने देखने वालों की तरफ से खूब मकबूलियत हासिल की। 1996 का साल सलीम शेख की हिट फिल्म संगम से याद किया जाता है, जो लाहौर में सिल्वर जुबली मनाने में कामयाब रहा। इस फिल्म में वारिस बेग ने बतौर प्लेबैक सिंगर डेब्यू किया था। फिल्म की कास्ट में शान, रेशम और सना शामिल थी। पता है मुझे नलका कहाँ है, मैं मुंह तोड़ने नहीं जा रहा ना। तो फिर किधर जा रहे हैं? ओए सवेरे सवेरे मैं सैर करने जा रहा हूँ, और जो सैर है ना सुबह की, वो सेहत के लिए बहुत चंगी होती है। सलीम शेख ने सुपरहिट फिल्मों के साथ साथ ड्रामों में भी अदाकारी के लाजवाल जौहर दिखाए। अनोखा लाडला में उनका मीदो का किरदार संगे मील की हैसियत रखता है। इस किरदार को उनके करियर का सबसे बड़ा किरदार कहा जाए तो गलत ना होगा। इस ड्रामे की मकबूलियत के पेश नजर 1 से ज़ायद सीजन्स बनकर नशर हो चुके हैं। सलीम शेख बेवक्त वक्त 1 से ज़ायद चैनल्स पर अदाकारी करते हुए दिखाई दिए, जो बिलाशुबा उनके कामयाब अदाकार होने का मुंह बोलता सबूत है। सलीम शेख पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान का कीमती सरमाया है, जिस पर हमें बेहद फख्र है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सलीम शेख को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब।